सीनियर सेकेंडरी स्कूल रसूलपुर, जहां पर आज ब्लॉक लेवल का एनवायरनमेंट साइंस एग्जीबिशन, एक विज्ञान प्रदर्शनी यहां पर लगाई हुई है। मॉडल लगाए हुए हैं बच्चों द्वारा, जो है विज्ञान से संबंधित क्रियाकलाप दिखाए जाएंगे। तो कुछ ही देर के पश्चात कार्यक्रम जो है आरंभ होगा। पूरी तैयारियां की जा चुकी है। तो इस दौरान जो समय है हमारे पास, चलिए एक एक विज्ञान प्रदर्शनी जो लगी हुई है, एग्जीबिशन जो लगी हुई है, उसके पास जाकर देखते हैं कि क्या कुछ बच्चों ने क्या कुछ उसमें दिखाया गया है, क्योंकि फिर हम लगातार कार्यक्रम को ही कवर करेंगे। तो चलिए चलते हैं बच्चों के पास। इस दौरान जो निर्णायक हैं उनके द्वारा अब बच्चों से इस बारे में पूछताछ की जा रही है, देख सकते हैं। और निर्णायक मंडल में तीनों शख्स शामिल हैं और अब निर्णय करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड दिखाया जाएगा। ये राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय रसूलपुर के विद्यार्थी हैं। तो चलिए बात शुरू करते हैं राजकीय मॉडल संस्कृत स्कूल सढौरा से। तो हाँ जी बच्चों, क्या कुछ बनाया हुआ आपने बच्चों? ये सर आज हमने ये बायोप्लास्टिक बनाई है जी। जैसा कि हमें पता है कि पूरे वर्ल्ड में प्लास्टिक से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है जी, और जी, वो प्लास्टिक 500-600 साल तक बायोडिग्रेड भी नहीं हो पाती। तो आज हम उसी का सॉल्यूशन लेके आए हैं। सर ये एक ऐसी प्लास्टिक है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट 90 दिन के अंदर बायोडिग्रेड हो सकती है और नॉर्मल प्लास्टिक से सस्ती पड़ेगी। जैसे कि नॉर्मल प्लास्टिक की जो पॉलीथीन होती है वो अगर 5 रुपये की पड़ती है एक मार्केट में, तो इसकी बनी हुई 3 रुपये की पड़ेगी। और सर ये एक ऐसी प्लास्टिक है जो कि फुली ऑर्गेनिक मटेरियल से बना हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं सर, हमारे पास ग्लिसरीन, विनेगर एंड कॉर्न स्टार्च यानी कि कॉर्नफ्लावर है। तो ये इन्हीं 3 मटेरियल से मिलके बनी है। और सर इसकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, जैसे कि इंडस्ट्रीज़ को अगर जितने की भी पड़ती है, मान लो 100 रुपये में एक बल्ब पड़ता है, तो ये लगभग 50 रुपये में पड़ेगा। यानी ऐसी प्लास्टिक जो प्रकृति को नुकसान नहीं करेगी, नहीं सर, पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करेगी, बिल्कुल भी नहीं। तो बना के दिखाएंगे बाद में अभी क्या? यस सर, बिल्कुल। चलिए थोड़ी देर बाद बनाएंगे अभी। हाँ जी सर। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इसी स्कूल का दूसरा प्रोजेक्ट, क्या नाम बेटे आपका? सर आई एम शिवम। शिवम जी, क्या कुछ है ये, क्या बना है, क्या मॉडल है ये? केमिकल ट्रीटमेंट लिखा हुआ है इस पे जी। सर ये एक वाटर ट्रीटमेंट मॉडल है सर। इसमें डर्टी वाटर को कैसे क्लीन करेंगे वो बताया है हमने स्टेप बाय स्टेप जी। जैसे डर्टी वाटर को सर पहले इसमें डाल लेंगे, अच्छा, फिर ऊपर से 3 केमिकल और डाल लेंगे, पॉली इलेक्ट्रोलाइट। तो कभी करके दिखा सकते हैं क्या? हाँ सर करके दिखाएंगे, टाइम टेकन प्रोसेस है सर ये। अच्छा, ठीक ठीक। तो करके दिखा के ये जो गंदा पानी इसमें डालेंगे तो साफ होकर कहाँ निकलेगा जाके? ये यहाँ लिख तो उसमें ऐसा क्या कुछ डालेंगे अंदर जिससे क्लियर होगा ये? सर कुछ बायोलॉजिकल केमिकल्स डाल लेंगे सर, कुछ आर्टिफिशियल केमिकल जैसे पॉली इलेक्ट्रोलाइट, फेरिक एलम, लाइम पाउडर। केमिकल ट्रीटमेंट प्लांट है ये, यानी गंदे पानी को बिल्कुल स्वच्छ कर देंगे ऐसा। चलिए ठीक, बायोलॉजिकली भी करेंगे सर, करेंगे अभी। चलिए अब राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोटला। हाँ जी अरमान जी, क्या कुछ है ये? सर ये वाटर प्योरिफिकेशन सिस्टम है। इसमें हम जो फैक्ट्रियों का पानी है इसको साफ कर सकते हैं। अच्छा, कैसे? कई फैक्ट्रियाँ क्या करती हैं सर, फैक्ट्रियों के पानी को, जो गंदा पानी है उनको या तो नीचे ज़मीन में भेज देती हैं और या उसको तालाब में मतलब कर देती हैं। तो उस पानी को हम साफ़ करने के लिए, जैसे कि फैक्ट्रियों का पानी इसमें आएगा, इसमें से ऊपर जो बड़े कण को उसके कपड़े या वस्त्र, मोटे कण यहाँ छन जाएंगे। उसके बाद अगले स्टेप वाटर प्योरिफिकेशन सिस्टम है, यहाँ पर बिल्कुल साफ पानी आ जाएगा। यस सर। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो साफ पानी को फिर कहाँ ले जाएंगे? साफ पानी को हम पीने के अलावा और सभी जगहों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। पीने के साथ साथ जी ठीक है बात, ओके। तो चलिए अगला विद्यालय जो है ये अपना रसूलपुर है। तो बेटे इसमें क्या है, करके दिखाओ जरा, क्या है बोलो इसमें। जय हिंद, मेरा नाम वंश वर्मा है। मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल से हूँ, 9वीं कक्षा का छात्र हूँ। मैंने एक इको फ्रेंडली होम बनाया है जो वातावरण के लिए किसी भी तरह से नुकसानदायक नहीं है। ये जो चल रहा है, हाँ। इसमें मैंने एक वायु की ऊर्जा का उपयोग करके घर भी बनाया है। अच्छा, तो ये कहे चल रही है सर की? ये बैटरी से। तो क्या सिस्टम, मतलब ये इको फ्रेंडली होम है ये? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और अब ये क्या है बेटे, इसको बताओ जरा आप। जय हिंद सर, मेरा नाम हर्ष है और मैंने एक हाइड्रो इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट बनाया है जिसमें मैंने यह दर्शाया है कि ये मैंने एक अपने तालाब में ये पवन चक्की लगाई। पवन चक्की, क्या बात है। इससे पानी से चल रही है चक्की? ये पानी से चल रही है सर, और यहाँ पे बिजली। अच्छा, इससे बिजली तैयार हो रही है, क्या बात है। जग रही है, लाइट है? यस सर। वेरी गुड, कमाल कर दिया भाई। तो पानी से बिजली बनाकर ये जो है
चल रही है। यस सर। क्या बात है, देखिए देखिए क्या बात है, पानी तेज तो ये चक्की भी तेज, कमाल कर दिया। पवन चक्की है फिर तो ये, वेरी यस सर, गुड। यहाँ पे लाइट भी मिल रही है जी हम ये घर के अंदर अंदर। घर के अंदर लाइट है, Yes, वेरी sir. गुड। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए नमस्कार जी। हाँ जी, तो ये क्या है भाई? सर मेरा नाम सौरभ है और मैं 9वीं का क्लास का छात्र हूँ। सौरभ जी क्या है ये? सर ये आइनोनाइजेशन एक सिस्टम है जिसमें सर प्रदूषण है, ये है सर प्रदूषण, जैसे कि इसके अंदर जी दो राड लग रही है जी, इसके अंदर जी दो जो जिसको प्रदूषण को धुआं बनाकर ऊपर भेजेगी। और ये यहाँ पर ये धुआं बनकर अच्छा आ रहेगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो इस सिस्टम का नाम क्या है? आइनोजेशन। चलिए नेक्स्ट। हाँ जी, आपका क्या है मामला भाई? जय हिंद सर। जय हिंद। मेरे मॉडल का नाम ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है। इस मॉडल के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ड्रिप इरिगेशन का अर्थ क्या है। इसमें से बारिश आएगी, इसमें पानी होगा इकट्ठा और इसमें से टंकी से खेती होती है। खेती में अभी खेती बेटे Yes. आपकी सूख रही है, पानी डाल दो इसमें। ये बात डाल दिया? यस सर। तो अब सर इसमें से पानी चलेगा। चल गया पानी देखो। अच्छा ठीक, चल गया। अब आ गया, आना शुरू हो गया। यस सर। ये अब बात बूंद आ गया बूंद पाइप करके में। पानी चाहिएगा। क्या बात है, यानी पानी का सही इस्तेमाल, सीधे हाँ जी, चल- और पानी की बचत हो। बचत। हाँ बेटिया। जय हिंद सर, जय मेरा नाम लखप्रीत कौर है और मैं GSSS रसूलपुर की कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ। आज के ब्लॉक लेवल साइंस एग्जीबिशन में एनवायरनमेंट थीम के तहत मैंने वेस्ट मैनेजमेंट एंड रिसाइकलिंग मैनेजमेंट पर अपना मॉडल बनाया है। कैसे, क्या है इसमें? इस मॉडल के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि विभिन्न प्रकार के कचरे का निवारण किस प्रकार कर सकते हैं। बढ़ती प्रदूषण और बढ़ती औद्योगिकी से अपशिष्ट पदार्थ भी बढ़ रहे हैं। इनका निवारण ढंग से नहीं हो रहा। अक्सर हम देखते हैं कि सड़कों के किनारे बड़े बड़े कचरों के ढेर लगे हुए हैं और इनकी अच्छी तरह से सफाई भी नहीं हो पाती। तो इसमें क्या दिखाया गया बेटे? सड़कों के किनारे बड़े बड़े कचरों के ढेर लगे है, होते हैं ठीक और है। कई बार जीव जंतु जैसे गाय या कुत्ता इन्हें खाते हुए नजर आते हैं, जिनमें कि प्लास्टिक और अन्य वेस्ट मटेरियल को जो है क्लियर किया जा रहा है। ठीक है, बायोगैस प्लांट बनाया जा रहा है इसका। ठीक है, चलिए थैंक यू। इस दौरान अब बच्चे अन्य विद्यालयों से भी आ चुके हैं और खंड शिक्षा अधिकारी श्रीमान धर्म सिंह राठी जी भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। कुछ ही समय के पश्चात ये कार्यक्रम विधिवत रूप से आरंभ होगा, तो इस दौरान हम बच्चों से ही बात करेंगे कि किस प्रकार से उनके ये मॉडल हैं, क्या कुछ ये प्रदर्शित कर रहे हैं। तो चलिए सब लाहड़पुर विद्यालय की तरफ चलते हैं। कौन बोलेगा बेटे? बताओ जरा क्या है ये? Good morning to everyone. This is our model of smart city of the future. This represented the energy sources and waste managements, in which we can see that we have do the street lights, which is powered by the windmill, while the car moving here and it get power to the windmill. And while it's working with the wind and it power the street lights. And also we have also put the car charging. It helps to reduce the pollution. It charges the EV cars with the help of the solar system. And this solar system is used to power all the buildings and homes. And we have this sensor dustbin. While it's overfilled, it sends the sensor, it having a sensor. While we have put here anything, ये बात it works and it यानी एक beeps. स्मार्ट सिटी है Yes, इसमें एनर्जी का सही इस्तेमाल किया गया है। Yes, sir. ठीक है, थैंक यू। क्या नाम आपका? मनराज सिंह. इमरान सिंह। ठीक बात गुड मॉर्निंग सर। जी। सर ये स्मार्ट स्ट्रीट लाइट है। जैसे दिन रात सड़कों की लाइटें बलती रहती हैं, इससे हम बिजली बहुत वेस्ट होती है, वेस्ट होती है। ठीक है, ठीक। इससे जैसे ये स्मार्ट स्ट्रीट लाइट है, इसमें सेंसर लगा होता है सर। जैसे ही चलाओ। लाइट बलती है, इसके नीचे से गाड़ी आती है तो लाइट जलती है। अच्छा, इसके नीचे से लाइट जगेगी। हाँ जी, आगे जब इसके चले। नीचे से गाड़ी चल जाएगी तो ये हो जाएगी। दूसरी जहाँ जहाँ गाड़ी जाती रहेगी लाइट बढ़ती रहेगी। क्या बात है, इसलिए बहुत बहुत- बढ़िया। थैंक क्या नाम है इसका? स्मार्ट स्ट्रीट स्मार्ट लाइट। सिटी। तो क्या नाम है तुम्हारा? नाम क्या है? मोहम्मद अनस। मोहम्मद अनिस, गवर्नमेंट स्कूल कोटला। ठीक बात।
चलिए लाहड़पुर के दूसरे मॉडल की तरफ जाते हैं। बेटे क्या है ये, क्या नाम है आपका? My name is Bhavna. My name is Bhavna from Government Senior Secondary School लाहौर। हमारा मॉडल है रेन वाटर हार्वेस्टिंग मॉडल। रेन वाटर हार्वेस्टिंग मॉडल, ठीक है, यानी बरसाती पानी को बचत करना। हम कैसे यूज़ कर सकते हैं? कैसे यूज़ करेंगे? इसमें हम जब 5 सेंटीमीटर वर्षा होगी तो हम आधार 7 सेंटीमीटर लेंगे। अगर हम इसमें पानी डालेंगे तो ये पानी हार्वेस्ट होकर यहाँ से दोबारा आ जाएगा। ठीक है। ये जो वाटर है ये हमने बिना फिल्टर किए हुए यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं पेड़ पौधों के लिए। अब पीने के लिए अगर इस्तेमाल करना है तो हम इसको फिल्टर करके यहाँ से दोबारा ये फिल्टर यहाँ से भेजेंगे इसको। हाँ जी, यहाँ से हम पानी डालेंगे ना, 5 सेंटीमीटर वर्षा होगी तो इसके यहाँ से निकल के दोबारा यहाँ पे। क्या बात है, बहुत बढ़िया। क्या नाम तुम्हारा? भावना। और इनका नाम क्या, इनका बोलो। इसी के साथ नाम भी तो कहोगे? नीतिका। नीतिका, चलिए ठीक है। तो चलिए ऐसे ही लाहड़पुर का और मॉडल बताओ जरा बेटे, अब इसके बारे में क्या है ये? My name is Chavi. I read in 9th class. My school name is Government Senior Secondary School लाहौर। सर ये जैव विविधता संरक्षण और पुनर्स्थापन है। सर ये है अपघटक, ये मृत पेड़ पौधों को मिट्टी में मिलकर अपना भोजन तैयार करते हैं। और ये है प्रथम पोषी स्तर, ये हरे पेड़ पौधे शैवाल, कक, बांस इत्यादि होते हैं। और ये है द्वितीय पोषी स्तर, ये चिड़िया, तितली, ऑक्टोपस वगैरह ये प्रथम पोषी स्तर पर निर्भर रहते हैं, ये इनसे ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं। आगे है तृतीय पोषी स्तर, चिड़िया, सांप, चूहा। सर ये द्वितीय पोषी स्तर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। और आगे है सर चतुर्थ पोषी स्तर, छिपकली, सांप, चूहा। सर ये तृतीय पोषी स्तर से पर अपना निर्भर रखते हैं। पंचम पोषी स्तर, ये सबसे ऊपर सांप है, शेर। सर ये है राष्ट्रीय उद्यान में 107 वन्यजीव प्राणी होते हैं। सर इसमें 573 होते हैं। ठीक है, बात है। चिड़ियाघर भी है इसमें, वन्यजीव अभ्यारण्य भी है, जलीय जीव जंतु भी हैं। यस ये सर। टोटल दिखाए गए हैं जीव जंतु, जल के भी, जमीन पर भी और जंगलों में रहने वाले सारे। यस। तो जैव विविधता संरक्षण और पुनर्स्थापन, ठीक है बट क्या नाम, आपका नाम क्या है? प्राची, ठीक है। लाहड़पुर स्कूल का ये एक और मॉडल देख लेते हैं जिसमें एक्सीडेंट अलर्ट सिस्टम, क्या सिविल हॉस्पिटल दिखाया गया, क्या है ये? सर ये एक्सीडेंट अलर्ट सिस्टम है, जैसे कि कहीं भी किसी सुनसान रास्ते पे किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो उस बंदे की जान नहीं बच सकती, तो हम एक ऐसा सेंसर लगाए कि गाड़ी में एक ऐसा सेंसर लगाए कि ऑटोमेटिक अलर्ट सिस्टम, एक्सीडेंट अलर्ट सिस्टम, ताकि ये कहीं भी जाके एक्सीडेंट होए ना वहाँ बजेगा, पुलिस स्टेशन में, सिविल हॉस्पिटल में और सिविल हॉस्पिटल में बजेगा, तो उस बंदे की वहाँ पे एंड टाइम पे लोकेशन पहुंच जाएगी और बंदे की जान चाहिए सर। यानी इस गाड़ी की लोकेशन सीधी वहाँ पहुँचेगी हॉस्पिटल और वहाँ पे पुलिस स्टेशन पे। यस सर। तो यहाँ से फिर वो पहुँचेंगे उसकी मदद करने के लिए। हाँ जी, यस बहुत सर। बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है बात। थैंक यू। क्या नाम है तुम्हारा? अभिषेक सर। अभिषेक, ठीक। तो चलिए राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय रसूलपुर का ही एक और प्रोजेक्ट है। जय हिंद सर, मेरा नाम हनीश है, मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल से रसूलपुर से 10वीं कक्षा का छात्र हूँ। सर मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया सर, ये गाड़ियों के पोल्यूशन को खींचेगा। ठीक है, पॉल्यूशन कैचर कम इंक कन्वर्टर। इन कन्वर्टर, ठीक बात। सर जैसे कोई गाड़ी जाएगी सर यहाँ से, सर एक डिटेक्टिव सेंसर उसको डिटेक्ट कर लेगा और सर पोल्यूशन को खींचकर सर स्मोक एब्जॉर्बर में भेज देगा। अच्छा। इसमें एक फैन लगा है सर, इसमें भेज देगा सर, इसमें एक एग्जॉस्ट फैन लगा है, ऊपर निकाल के सर क्लीन एयर बाहर निकल जाएगी और कार्बन इकट्ठा हो क्या जाएगा। तो चला के दिखा सकते हैं अभी यस इसको? सर। चला कर देखी जाएगी आज। क्या बात है यार, ये गाड़ी स्टार्ट हो गई। अच्छा, ये इसको अपने पास रख ले जरा। हाँ ये, हाँ कैसे? सर कोई गाड़ी जाएगी सर यहाँ से, फिर डिटेक्ट हो जाएगी सर, फिर ये सर फिर ये पोल्यूशन खींच लेगा। खींच लेगा, तो ये पावर हाउस, यस वो सर। पोल्यूशन से पावर अपने लाइट जलेगी। यस सर। क्या बात, अगर ये हो जाए तो बात ही क्या, पोल्यूशन की समस्या का समाधान। तो ये किस वास्ते बनाया गया है वैसे? सर गाड़ियों के पोल्यूशन को कम करने के लिए। हाँ, अगर ये लग जाए तो फिर तो पोल्यूशन तो कम हो जाएगा। यस सर। वाह जी वाह, बहुत। क्या नाम बताया था? सर हनीश। हानिस, हाँ जी, डिजास्टर मैनेजमेंट। क्या नाम है सिंह साहब? जैन सर, मेरा नाम करमन सिंह है जी। मैं राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय रसूलपुर की कक्षा 9वीं का छात्र हूँ। वेरी गुड, 9th क्लास के, वेरी गुड, Yes, बहुत sir. बढ़िया। हाँ। मैंने आज फ्लड अलार्म, अर्थक्वेक अलार्म और फायर अलार्म के बाद बनाया है। अच्छा। सबसे पहले फ्लड अलार्म, इसको बनाने का मेरा यह कारण था कि हर साल बाढ़ की वजह से गांव शहर में बहुत नुकसान होता है। इस साल बहुत नुकसान हुआ है। हाँ, इस बार नुकसान हो रहा है पंजाब में तो बहुत ज़्यादा। हाँ जी, इसलिए मैंने ये फ्लड अलार्म बनाया है। जब नदी का पानी सामान्य रूप से फ्लो करेगा, इसमें पानी है ये। हाँ जी। ठीक है, तो ठीक है। तो जब जल स्तर बढ़ जाएगा तो ऊपर 10 इंच पर लगे नट्स, जो कि उसको जब टच करेंगे तो सिग्नल भेजेगा बजर पे, जिससे वो अलार्म बजेगा कि ये बताएगा कि
जल स्तर बढ़ चुका है, जिससे बाढ़ का खतरा बढ़ जाएगा। अलर्ट तो अलार्म कहाँ बजेगा ये? यहाँ। अच्छा, तो अलर्ट कौन होगा फिर? अलर्ट सर यहाँ पर एक रेस्क्यू टीम होगी। अच्छा, रेस्क्यू टीम के पास बजेगा ना अलार्म? हाँ, ये अलार्म इतना बड़ा होगा कि आसपास के गांव पे भी अलर्ट हो जाएगा। लोग भी अलर्ट हो जाएंगे, रेस्क्यू टीम भी अलर्ट हो जाएगी। और रेस्क्यू टीम अलर्ट हो जाएगी, जिससे वो बाढ़ के पानी को रोकने की कोशिश करेगी। और ये बजर इतना बड़ा होगा कि आसपास के गाँव तक भी लोग अलर्ट हो जाएंगे और अपने बचाव के कारण तो बच सकता है। हाँ जी, सब बजाओ जरा एक बार, देखी जाएगी सर। जैसे ये इसको सर टच करेगा, ये टच इसने कर दिया है। हाँ, ये बात टच करता ही है सायरन, ये बच गया। ठीक है, तो अलर्ट हो गए सारे के सारे। और ये क्या सिस्टम है इधर, ये छोटा सा? ये सर अर्थक्वेक अलार्म। अच्छा, अगर धरती हिले, ये जमीन के कंपन का पता लगाता है। हिला दो फिर देखी जाएगी वो। क्या बात है, ये बात। और ये सर फायर अलार्म, आग लगी, ये आग, धुएं या गर्मी को पता लगाकर लोग को सचेत करता है। ये भी अलार्म बजता है? हाँ जी। अगर यहाँ पर हम आग लगाएंगे तो यहाँ पर सेंसर सेंस करके अलार्म बजेगा। कोई बात नहीं। यहाँ पर सर हम आग लगाएंगे, जिससे ये सेंसर सेंस करके। क्या बात, यानी आग को बचाने के हाँ लिए, जी, आग और से इधर बचाने के लिए। अर्थक्वेक का और इधर फ्लड का। अलार्म। ये तो आपका नंबर 1 है भाई, ये तो बहुत हाँ जी। जरूरी है। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो देख सकते हैं कितने बढ़िया बढ़िया मॉडल बच्चों ने साइंस के यहाँ पर दिखाए, और वास्तव में जनता उपयोगी ये मॉडल हैं, और बहुत बढ़िया मॉडल बनाए हुए हैं। तो अभी आपने बच्चों द्वारा देखे मॉडल देखे, प्रदर्शन किया, बच्चों द्वारा बताया गया। तो इस दौरान अमित बंसल जी जो प्रिंसिपल हैं, जिनके सानिध्य में ये आज कार्यक्रम हो रहा है, तो बंसल साहब बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद। तो क्या कुछ कहेंगे, आज इतना बढ़िया एग्जीबिशन लगा, बहुत बढ़िया बच्चे ने मॉडल बताए। सर, ये सरकार के जो दिशा निर्देशों के अनुसार ये जो ब्लॉक लेवल की जो एनवायरनमेंट साइंस एग्जीबिशन है जी, इसका जिम्मा हमें ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर श्री धर्म सिंह राठी जी के द्वारा दिया गया है। तो उनके मार्गदर्शन में और निर्देशन में, उनकी प्रेरणा में हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। जी 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 सर, एक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पधारे रमेश कुमार ठस्का, जिला परिषद चेयरमैन। अब अवलोकन करेंगे एग्जीबिशन लगाए हुए बच्चों का। क्या बनाया आपने? क्या बनाया है? ये लाइट भी जल रही है। बताओ बताओ। कार्बन इसके अंदर है। जब इसका जल स्तर बढ़ जाएगा। तो देख सकते हैं मुख्य अतिथि रमेश कुमार ठस्का, चेयरमैन जिला परिषद के द्वारा अवलोकन किया जा रहा है। साथ ही डॉक्टर अमित बंसल जी और खंड शिक्षा अधिकारी धर्म सिंह राठी, अन्य मेहमान, अन्य प्रिंसिपल्स विभिन्न स्कूलों के यहाँ पर आए हुए हैं। देख सकते हैं बच्चों का अवलोकन कर रहे हैं, मॉडल्स जो बच्चों द्वारा बनाए गए हैं। फैक्ट्रियाँ क्या करती है, उसको पानी को साफ करके रिसाइकिल करती है। फ्रॉम गवर्नमेंट मॉडल स्कूल सर, आज मैं पूरे वर्ल्ड की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम प्लास्टिक, उसका सॉल्यूशन लेके आया हूँ। सर, जैसा कि हमें पता है, एक प्लास्टिक पॉलीथीन कम से कम 500 साल बायोडिग्रेड नहीं हो सकती। तो सर, उससे क्या हो रहा है, हमारे इन्वायरमेंट को बहुत हार्म हो रहा है और बहुत सारी प्रॉब्लम है। अवलोकन कर रहे हैं निरीक्षण मॉडल्स का, और सडोरा के विद्यार्थियों द्वारा ये मॉडल दिखाया जा रहा है।
My name is Urvashi, class 12th, 98. Today our model is greenhouse. तो ये पीएम श्री सालेपुर स्कूल से मॉडल, क्या नाम बेटा आपका? उर्वशी। उर्वशी, क्या कुछ बनाया गया आपने? ग्रीन हाउस। अच्छा, क्या कुछ दिखाया इसमें, जरा ऊंचा बोल के। सर इसमें ग्रीन हाउस है, ये ठंडे इलाकों में बनाया जाता है, बर्फीले इलाकों में जहाँ सब्जियाँ नहीं उगाई जाती वहाँ भी उगा सकते हैं हम इसे। ये दिखाया गया है ये सारा। ऑब्जेक्शन ऑफ सनलाइट, राइजिंग टेम्परेचर, फोटोसिंथेसिस। सनलाइट के द्वारा हम इसे प्रोड्यूस कर रहे हैं, सनलाइट रिलीज कर रही है जिसकी वजह से इसकी बाहर के टेम्परेचर से ज़्यादा अंदर की टेम्परेचर बढ़ रहा है, यानी सुरक्षित रहती है इसमें। ठीक है जी जी जी। सीजन वाली सब्जियों से ज़्यादा भी हम इसमें सब्जियाँ उगा सकते हैं, जो सीज़न की नहीं है वो भी सब्जियाँ उगा सकते हैं। चलो ठीक ठीक, थैंक यू थैंक यू। स्वागत है हरिम साहब, आज एक बहुत बढ़िया एग्जीबिशन में आप आए, बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा, क्या कुछ कहेंगे? आज राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय रसूलपुर में खंड स्तरीय साइंस एग्जीबिशन का आयोजन किया गया। तो बच्चों ने बड़े क्रिएटिव ढंग से इस एग्जीबिशन में भाग लिया और बड़े बच्चे उत्साहित भी थे इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। तो मैं स्कूल के इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए इस विद्यालय, हमारे बीओ साहब और विशेष रूप से बच्चों को हौसला अफजाई करने पहुँचे हमारे चेयरमैन साहब जिला परिषद रमेश ठस्का जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ और बच्चों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ कि इसी तरह से वो इस तरह के कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। तो एडम साहब, समय समय पर शिक्षा विभाग इस प्रकार के आयोजन करवाता रहता है, तो क्या कुछ उसके पीछे हेतु रहता है? इस तरह की जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ हैं जो एकेडमिक से हटके हैं, तो बच्चों को इन एक्टिविटीज़ में भाग लेने से कॉन्फिडेंस आता है, उनका क्रिएटिव लेवल बढ़ता है और आप देखते हैं कि इसी तरह से बच्चे उन्नति के शिखर पर पहुँचते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो ये थे एसडीएम बिलासपुर जसपाल जी और रमेश ठस्का। इस वक्त अब समापन कार्यक्रम का हो चुका है।